चलिए क्लास 10 साइंस में भी सेकंड चैप्टर फिजिक्स का, वो क्या है, मानव नेत्र का है। वैसे मानव नेत्र के जो पॉइंट्स है, मानव नेत्र तो कट चुका, लेकिन कुछ डेफिनेशन है उसमें और जो आएगी। मानव नेत्र क्या होता है? मानव नेत्र एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जो कैमरे की भांति काम करता है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई दे। मानव नेत्र एक प्रकाशिक यंत्र है जो कैमरे की भांति काम करता है, जिसे प्रकृति ने बनाया, प्रकृति ने हमें दिया। मानव नेत्र द्वितलीय लेंस होते हैं। मानव नेत्र में द्वितलीय लेंस होते हैं जो एक विशेष प्रकार की सिलियरी मांसपेशियों पर टिके होते हैं। सिलियरी मांसपेशियों पर टिके होते हैं जो इसकी वक्रता त्रिज्या को कम या ज्यादा करते हैं। कैमरे की भांति काम करता है, ठीक है। सिलियरी मांसपेशियों पर टिका रहता है जो इसकी वक्रता त्रिज्या को कम या ज्यादा करती है। ठीक है, जिससे हमें दूर की और पास की वस्तुएं दिखाई देती है। तो मानव नेत्र ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जो हमारे देखने में सहायता करता है, जो कैमरे की भांति कार्य करता है। इसमें प्रकृति के द्वारा दिए गए दो उत्तलीय लेंस होते हैं जो सिलियरी मांसपेशियों पर टिके होते हैं हमारी, और जिसकी वक्रता त्रिज्या को कम या ज्यादा करने की क्षमता किसके अंदर होती है? सिलियरी मांसपेशी में, जिससे हमें दूर की और पास की वस्तुओं को देखने में आसानी होती है। उसके बाद क्या आता है? इसके बाद क्या होता है? दृष्टि दोष। दृष्टि दोष में क्या होता है? यदि हमें दूर की या पास की वस्तुओं को देखने में कोई प्रॉब्लम होती हो तो हम क्या कहेंगे कि बस दृष्टि दोष हो गया। तो यदि हमें दूर या नजदीक, दूर की या निकट की वस्तुओं को देखने में परेशानी होती है या सही नहीं दिखती, तो हम क्या कहेंगे कि भाई दृष्टि दोष हो गया। यदि हमें दूर की या पास की वस्तुओं को देखने में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम क्या कहेंगे कि दृष्टि दोष हो गया। उसे क्या कहेंगे? दृष्टि दोष। अब दृष्टि दोष कई प्रकार के होते हैं। पहला जैसे निकट दृष्टि, दूर दृष्टि दोष है। फिर क्या है? निकट दृष्टि दोष है, जरा दूरदर्शिता, जरा दूरदर्शिता है। और कौन है? दृष्टि वैषम्य है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे? दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई देगी। ये अपने नाम के उल्टे होंगे, अपोजिट्स होते हैं। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है
कि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देगी। स्पष्ट दिखाई देगी, देती है। दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन पास की जो वस्तुएं है वे स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। दूर की वस्तु तो आपको क्या होगी, स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। तो हम क्या कहेंगे कि भाई क्या हो गया, दूरदृष्टि दोष हो गया। तो इसके निवारण के लिए हम क्या करते हैं, निवारण, इस रोग के निवारण के लिए क्या करते हैं, किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करेंगे दूरदृष्टि दोष में, उत्तल लेंस का। इसका दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही, नजदीक की नहीं दिखाई दे रही, तो क्या करेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हम क्या कहेंगे कि भाई निकट दृष्टि दोष हो गया। निवारण, अवतल लेंस। तो इसमें अवतल लेंस का प्रयोग होगा। जरा दूरदर्शिता, जरा दूरदर्शिता में क्या होता है कि जरा दूरदर्शिता होती है वृद्धावस्था में। कब होता है जरा दूरदर्शिता, वृद्धावस्था। वृद्धावस्था मतलब बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में। जब वृद्धावस्था में ये जो मांसपेशियां है वो क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, फैलती नहीं, जल्दी से सिकुड़ती नहीं, तब होता है वृद्धावस्था। इसमें ना तो हमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी और न ही नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती, न ही दूर की और न ही पास की। यानी कि दूर की और पास की वस्तुओं को देखने में दोनों में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो सिलेरी मांसपेशियां होती है वे जल्दी से नहीं तो सिकुड़ पाती और नहीं जल्दी से फैल पाती। तो वृद्धावस्था में यह रोग होता है, न तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती और न ही पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती। तो इसमें क्या करते हैं, निवारण क्या है, निवारण है द्विफोकसीय लेंस। इसमें आप द्विफोकसीय लेंस का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, जिससे आपको सही तरीके से वस्तुएं दिखाई दे। उसके बाद में क्या आता है, दृष्टि वैषम्य। दृष्टि वैषम्य कब होता है, जब आपको एक्सतीज की वस्तुएं एक्सतीज की वस्तुएं की जो प्रतिबिंब है वे ऊर्ध्वाधर दिखना शुरू हो जाए। एक्सटीज जैसे ऐसे है, ऐसे प्रतिबिंब आपको कैसे दिखाई देंगे, ऊर्ध्वाधर ऐसे दिखाई देंगे। तो आपको क्या हो गया, दृष्टि वैषम्य। और निवारण क्या है, निवारण के लिए आप किसका यूज करेंगे, बेलनाकार लेंसों का।
इसमें निवारण के लिए आप क्या करेंगे, बेलनाकार लेंस का यूज होगा। ये क्या है, दृष्टि वैषम्य, ठीक है जी। तो ये हो गया दृष्टि वैषम्य। अब बाकी बचे हुए पॉइंट्स जो है वे अगली वीडियो में आएंगे। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई चीजें बूझनी है अच्छी तरीके से तो उसके लिए कमेंट भी करें।